बुला करके पंडित को पूजा पाठ करवा करके 500 रुपए देने में आपकी भौवें तड़कती है। शर्म आनी चाहिए, हिंदू होते हो, कैसे हिंदू हो तुम? उस व्यक्ति ने 15 साल तक वेद का अध्ययन किया है। अगर उसके परिवार का संचालन करने के लिए आप उसको प्रतिदिन दक्षिणा में 1000 रुपया ना दे पाओ तो अबे ओ भाई, प्रतिदिन दक्षिणा में 1000 रुपए? अबे इतना तो यार लोगों की आमदनी नहीं है, बचत नहीं है, तो कह रहा है 1000 रुपए दिन का। यार हद हो गई भाई। चलो सुनते हैं आगे पहले और। समझ लेना आप कैसे हिंदू हो महाराज। बामण से अपेक्षा करते हो कि फटी धोती पहनकर साइकिल लेकर के रगड़ता रगड़ता गली में नाक और हमारे घर आवे। तो वो भिखमंगा है क्या? वो ब्राह्मण है, भिखारी नहीं है जो तुम्हारे घर पर भीख मांगने आता है। वो वेद की स्तुति कर करके, वो शास्त्र का अध्ययन किया है, वेद की स्तुति करके, मंत्र का पाठ करके आपके घर के आभा मंडल को पवित्र करने के लिए आता है। ब्राह्मणों का सम्मान करो और दक्षिणा देते हो तो एहसान नहीं कर रहे हो, क्योंकि उसी ब्राह्मण के आशीर्वाद से आपके जीवन में जो प्रकाश होता है, जो उत्सव होता है, उसका कोई मोल नहीं है। शाबाश! वाह वाह गुरु वाह, क्या बात है, क्या एटीट्यूड, एग्रेशन और जोरदार। मतलब ब्राह्मणों को सिर्फ पैसा हम इसलिए दें, दान सिर्फ इसलिए दें कि वो शास्त्रों की स्तुति करके बैठा है, वो शास्त्रों को पढ़ करके बैठा है। और ये कौन सा तुम्हारे पास में सिस्टम है, कौन सी तुम्हारे पास में मैकेनिज्म है कि तुम्हारे आने से मेरे घर का वातावरण जो है वो शुद्ध हो जाएगा? तुम्हारे अंदर में कौन सी ऐसी मैग्नेट लगी हुई है जो मेरे घर के वातावरण की जो नेगेटिविटी है उसको वो खींच लेगा? क्या मतलब तुम्हारे अंदर में कोई इनबिल्ड कोई सिस्टम है क्या बॉडी के अंदर में? तुम सामान्य जो लोग हैं उनसे अलग हो क्या? नहीं, लग तो ऐसी रहा है। जिस तरीके से वीडियो में इसने माहौल बनाया कि भैया ब्राह्मणों को, पंडितों को जो है दान दक्षिणा में 1000 रुपए यदि तुम नहीं देते हो तो तुम कैसे हिंदू हो? अब ब्राह्मणों को दान दो, वो भिखारी नहीं है, उसका अधिकार है। एक बात बताओ, देखो एक होता है बिजनेस, ठीक है? बिजनेस क्या होता है कि आप कोई सर्विस या कोई प्रोडक्ट आप सेल करते हो सामने वाले को, उसके बदले वो आपको पैसा देता है, ठीक है? उसके बाद में आता है दान। दान क्या है कि किसी की आपने देखा कि उसको जरूरत है, उसकी पारिवारिक स्थिति जो है वो खराब है, तो आप उसको दान करते हो ताकि उसकी जो पारिवारिक स्थिति है वो बेहतर हो जाए, या जिस भी एक मोटा कारण की वजह से वो ठीक हो जाए। ये हो गया दान। तीसरा होता है भीख। भीख भीख क्या होती है? भीख ये होती है कि सामने वाला कोई आया, हमसे मांगने की अपेक्षा है, तो हमने उसको 10, 20, 50 रुपया दे दिया। अभी ना हमें उसकी स्थितियों का पता है कि भाई इसकी वास्तव में परिस्थिति खराब है या नहीं है, ठीक है? ना उससे हम कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं ना कोई सर्विस ले रहे हैं, वो भीख हम दे देंगे, ले ठीक है 150 रुपए ले जा। तो जहां पर जरूरत नहीं है और जहां पर कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं है, वहां पर जब हम पैसा देते हैं तो वो भीख कहलाती है। तो अब एक बात बताओ, कोई एक ब्राह्मण जो है जब वो आता है किसी घर में, तो ना तो वो कोई सर्विस दे रहा है जिसका बेनिफिट जो है उस परिवार को होगा, ना ही वो कोई प्रोडक्ट दे रहा है, ना ही शायद उसका परिवार जो है वो उतना समस्या में हो या उसके पारिवारिक समस्या हो कि भाई उसके लिए उसको दान चाहिए। लेकिन उसके इन सबके बावजूद भी यदि उन पैसा ले रहा है तो वो भीख ही कहलाती है। और जिस एनर्जी के साथ में बता रहा है कि भाई ब्राह्मण तो जो है बहुत बड़ी, बहुत शक्तिशाली, ऐसा वैसा है, यदि आप उनको प्रतिदिन 1000 रुपए भी दोगे, पूरा मान सम्मान और रेस्पेक्ट भी दोगे, और यदि सालों साल भी देते रहोगे, तो एट द एंड जब आपके परिवार पर कोई आपदा आएगी ना, तो इनमें से कोई भी आपका सहयोग और साथ देने वाला नहीं है। और इनका तो चलो छोड़ दो, ये तो फिर भी सामान्य मनुष्य हैं, हमारी तुम्हारी तरह। ये जो दावा और वादा करते हैं कि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो ऊपर वाले से है, और आप लोगों की जो प्रेयर है, जो डिमांड है, जो मांग है, उसको हम अपना कुछ परसेंटेज कमीशन लेकर भगवान तक आपकी बात को पहुंचाते हैं, तो ये दावा करते हैं। तो जब परिवार के साथ में, आपके साथ में कोई आपदा होगी, तो तब ये लोग ना तो खुद आपका सहयोग कर सकते हैं और ना ही उससे करवा सकते हैं। आप लास्ट में निहत्ता और अकेला फील करेंगे और आप फिर कुछ कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप कोई रसीद तो मिलती नहीं है।
कि भैया मैं 1000 रुपए दान कर रहा हूं इनको या 2000 रुपए दान कर रहा हूं। और ऐसा नहीं है, अभी यहां हमारे देश में कोई 1000 दान कर रहा है, कोई 10,000 दान कर रहा है, कोई साल के 50,000 दान कर रहा है, लेकिन उस दान का परिणाम कुछ नहीं है आपके व्यक्तिगत जीवन में। अब लोगों की सोच देखकर मैं कभी कभी बड़ा दुखी भी होता हूं कि उनको यदि मैं एक काल्पनिक कहानी, एक काल्पनिक शक्ति के बारे में बताऊं और बोलूं कि तुझे साल का 20-30 हजार रुपए जो है इन शक्तियों पर खर्च करना है, और जब तेरे परिवार में कोई समस्या आएगी तो ये शक्तियां जो है तेरा जो है घर का साथ देंगी, घर वालों का साथ देंगी, वो वहां पे यकीन कर लेगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है तो ठीक है भाई, वो 30,000 रुपए की जगह 35,000 रुपए साल के खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा, और ना जाने कितने सारे लोग जो है वो कर भी रहे हैं। लेकिन वहीं यदि उस व्यक्ति को मैं ये बोलूं कि भैया ऐसी कोई शक्ति वक्ति नहीं है, और तू कितना भी पैसा उनको दान में दे दे, कितना पैसा भी अपने भक्ति भाव में उन पर चढ़ा दे, तेरे आपदा के समय में कोई तेरा साथ देने वाला नहीं है। लेकिन यदि तुम अपना लाइफ इंश्योरेंस करा के रखते हो और 20 से 25 हजार रुपए की सालाना किस्त आप जमा करते हो, तो आपके परिवार पर आपदा के समय में जो LIC है वो 20 से 30 लाख रुपए तक का सहयोग करेगी, ताकि जो आपकी परिवार की स्थिति है वो बेहतर रहेगी, बिगड़ेगी नहीं, आर्थिक रूप से वो मजबूत रहेंगे। चाहे आप रहें या ना रहें, दोनों ही स्थिति में वो आपका इन्वेस्टमेंट बेनिफिशियल होगा। तो उस पे वो व्यक्ति यकीन नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, ये तो मरने के बाद का प्रॉफिट बता रहे हो, ये तो मरने के बाद। अरे भाई एक बात बताओ, जब तक आप जीवित हो तब तक तो आप सब कुछ बेहतर करके चल ही सकते हो। चिंतन तो तब के लिए करना है कि जब यदि आप ना भी रहें या आपके साथ कोई घटना हो जाए तो तब आपके परिवार को कौन संभालेगा। मैं ये तो गारंटी से कह सकता हूं कि ना तो भगवान संभालेंगे और ना ही ये ब्राह्मण पंडित पुजारी लोग संभालेंगे, जो आप लोगों से सालों से ना जाने कितना कितना दान ले रहे हैं। लेकिन इस बात की भी मैं गारंटी देता हूं कि यदि 25 से 30 हजार रुपए तक आप जो है सालाना इन्वेस्ट करते हैं तो आपके परिवार को एक दयनीय स्थिति में 20 से 30 लाख रुपए तक की मदद मिल सकती है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि इंश्योरेंस इज अ मस्ट, अगर आप घर से बाहर निकलने वाले घर के जिम्मेदार नागरिक हैं तो। अभी भी शायद आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं यार, पंडित जी में, ब्राह्मण जी में यार पावर तो होती है, कुछ तो स्पेशल होता है यार, वो हम जैसे सामान्य व्यक्ति नहीं। आपको दिखाते हैं फिर हम बात करते हैं। पूरी शादी में सबसे सस्ती चीज पंडित जी होते हैं। हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी वही होता है। वो ही ना आए, सब आ जाए तो क्या शादी मान्य होगी कभी? लीगली अप्रूव्ड है वो तो। आपने हवन किया है तो कोर्ट में आप प्रूव कर सकते हैं कि आपकी ये शादी हुई है। और वो चीज अगर हम सबसे चीप कर रहे हैं, इग्नोरेंस में कर रहे हैं, तो कितनी गड़बड़ बात है। पंडित जी को महत्व दीजिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी मजाक मत उड़ाइए, हंसी मत करिए। पति पत्नी जब शादी करें सबसे पहले पंडित जी को प्रणाम कीजिए, पहले उनको दक्षिणा दीजिए, पहले उनको भोजन कराइए। आप ये समझिए, इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल होके, कि ये लोग पंडित जी का इतना महत्व बता रहे हैं, इतना महत्व कि अगर वो नहीं तो शादी नहीं, वो नहीं तो समाज ही नहीं। अब आप मुझे एक बात बताइए, यही पंडित जी जो है सबसे पहले क्या करते हैं? राशियां मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं, कुंडली देखते हैं ना, कुंडली मैच करते हैं। तो वहां पे वो पंडित जी का पैसा जाता है कुंडली मैच करने का। कुंडली मैच कर दिया, उसके बाद में फिर वो शादी की तारीख जो है अपने शास्त्रों के हिसाब से या फिर जो भी इनका समय चल रहा होता है ग्रहों की दशा के हिसाब से ये शुभ समय बताते हैं। उस शुभ समय बताने का भी ये पैसा लेते हैं। उसके बाद में शुभ समय बताया है, कुंडली खुद मैच करी है, उसके बाद में शादी में आकर के मंत्र उच्चारण किया है, जो वेद शास्त्रों में इन्होंने सीखा है वो बिल्कुल मंत्र उच्चारण किए, यानी कि वो भी शुद्ध और शुभ जो है वो शादी में काम किया है। ठीक है, अब ये 3 काम किए, तीनों कामों का उन्होंने पैसा लिया। अब उसके बाद में जब डाइवोर्स की बात आती है तो डाइवोर्स के लिए इन लोगों ने कोई मंत्र क्यों नहीं बनाए हुए कि इनको अगर हमने मंत्रों से शुद्धिकरण के साथ जोड़ा था तो चलो अब हम शुद्धिकरण के साथ अलग भी जो है वो कर देते हैं। अब आप सोचिए, अगर इनके मंत्रों में, इनके अंदर, इनके ज्ञान में कुछ ऐसा अद्भुत, कुछ चमत्कारिक, कुछ शक्तिशाली होता तो जो 3 स्टेप वेरिफिकेशन होकर के चीज गई है वो 4थे स्टेप पर फेल क्यों हो जाती है? क्या आप यदि किसी कंपनी को या आपको क्लेम करे कि हमारी गाड़ी जो है 3 स्टेप वेरिफिकेशन करके जो है वेरीफाई हुई है कि हमारी गाड़ी बिल्कुल सेफ है, और चौथे में जब आप लेते हैं तो पता चलता है आपकी गाड़ी ठुक गई, तो आप कंपनी पे सवाल करेंगे कि नहीं कि अरे तुमने तो बोला था कि हम 3 स्टेप वेरिफिकेशन किए हैं, कंपनी गाड़ी सॉलिड है, कुछ फेल ही नहीं हो सकता, लेकिन फेल कैसे हो गया? तो आप उस पर सवाल भी करेंगे, उससे क्लेम भी लेंगे कि भैया हमको हमारा पैसा वापस दे।
लेकिन पंडित जी के केस में क्या होता है, यहाँ पे आप उससे पैसा वापस नहीं मांगते। वो कुंडली मैच करने का, वो तारीख फिक्स करने का, वो शादी में आके मंत्र पढ़ने का नहीं करते। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ आप लोगों को ये समझाना चाहता हूं, देखिए सम्मान हमें सभी का करना है, चाहे जो भी हो, सबके अपने अलग अलग कार्य हैं, सम्मान का भाव जो है वो सभी के प्रति रहना चाहिए। लेकिन जो एक व्यवसाय बनाकर आस्था का, भगवान का और अपने आप की जो ब्राह्मणत्व दिखाते हैं, एक होता है ना कि हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, यदि प्रत्येक व्यक्ति ये बोले तब तक समझ में आता है कि हाँ भाई ठीक है भाई, सब अपने आप को अच्छा ही मानते हैं। लेकिन यदि कोई ये बोले कि हम ही अच्छे हैं, तब बात जो है गड़बड़ हो जाती है। और जिस तरह का बातें, जिस तरह की वीडियोस ये लोग बनाते हैं, जिस तरह के प्रवचन ये लोग देते हैं, उसमें यही समाज में कन्वे करने का कोशिश करते हैं कि हम ही अच्छे हैं, जो हम कह दे वो अच्छा, जो हम सुना दे वो अच्छा, जो हम आपको बोल दे वो अच्छा, और उसके बदले में अच्छा पैसा हमको दे दो, और बाकी तुम सब साला गरीब गुरबे लोग। तो यहां पे समस्या है। तो यहां पे मैं आपको यही इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाहता हूं, यह बताना चाहता हूं, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनकी ऐसी कपोल कल्पनाओं में, ऐसी कपोल कथाओं में अपनी मेहनत की कमाई का गाढ़ा धन इन लोगों को ना देते रहें। इसका परिणाम हो ये रहा है कि इस देश की जो बहुत बड़ी आबादी है, जो बहुत बड़ा पैसा कमाती है, वो पैसे का छोटा छोटा हिस्सा रूप करके इन लोगों को जब देती है, तो पूरे शासन प्रशासन या तमाम जितनी भी चीजें हैं उनमें यही लोग मजबूत हो रहे हैं। और हमारे समाज की स्थिति आज भी वही है जो पहले थी। तो इसीलिए आपको बदलना पड़ेगा, संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ेगा, और अपने दिमाग को खोलकर ये देख कर कि कौन सी चीज वास्तव में आपके जीवन में प्रभावशाली है या आपको बेनिफिट देने वाली है, उस पर आपको चलना पड़ेगा, उन सब चीजों को करना पड़ेगा। तो आपको अपने दिमाग को खोलना पड़ेगा। और ऐसा कोई कहे हम ही राजा हैं, हम ही ये हैं वो हैं, अरे कोई कुछ नहीं है, सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, सबकी रगों में लाल खून दौड़ रहा है, बस किसी का पॉजिटिव है तो किसी का नेगेटिव है, इतना सा फर्क है। तो बस मैं यही इस वीडियो के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है उसको सही जगह खर्च करें, सही लोगों पर खर्च करें, और अपने परिवार की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए स्वयं से संघर्ष करें। तो ठीक है साथियों, अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और वो लोग अपना मार्ग जो है वो चेंज करें और अपने परिवार की बेहतरी के लिए आगे बढ़ें। तो ठीक है साथियों, मैं प्रशांत बुद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वीडियो को पूरा जरूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी देखें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इससे आने वाली वीडियो अच्छी ज़्यादा शेयर करें, इससे आने वाली वीडियो अच्छी